हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एनालिसिस ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स देखा। इस बार हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सीरीज। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है जो हमें कुछ रिजल्ट्स लाने में हेल्प करता है। तो पहला रिजल्ट जो मुझे चाहिए वो है C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अप टू Cn स्क्वायर। ये क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। ये क्या होता है, 2nCn होता है ये। ठीक है, ये फर्स्ट रिजल्ट है। इसी का सेकेंड रिजल्ट C0 C1 प्लस C1 C2 प्लस C2 C3, ऐसे हम चलाते रहेंगे। Cn-1 Cn is 2n Cn-1, राइट। ऐसे ही अगर मैं कहूँ C0 C2 प्लस C1 C3 प्लस C2 C4, ऐसे करते करते लास्ट में Cn-2 Cn is 2n Cn-2। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे एक पैटर्न बनने वाला है, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर है, ठीक है, ये 2n Cn है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है इनमें, एक का डिफरेंस है। C0 C1 कितना डिफरेंस है, एक का डिफरेंस, 1 2 2 3 n-1 n, तो यहाँ पे भी n-1 आता है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, तो यहाँ पे 2n Cn-2। और अगर आप देखें ऊपर में, एक्चुअली C0 C0 है, ये C0 स्क्वायर, C1 C1 है, ये C1 स्क्वायर, तो डिफरेंस है ही नहीं, तो 2n Cn आता है। तो कहना है जनरलाइज, सो आई कैन से इन जनरल इट कुड बी लाइक C0 Cr प्लस C1 Cr प्लस 1 प्लस C2 Cr प्लस 2, राइट। ऐसे अगर डिफरेंस, तो यहाँ डिफरेंस R का दिख रहा है आपको हर एक में, राइट। एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो दैट विल बी नथिंग बट 2n Cn-r। ठीक है, ऐसा चलता रहेगा ये। सो इट विल गो ऑन Cn-r into Cn, इस तरह की बात है ये। तो ये कुछ रिजल्ट्स है जो मुझे चाहिए, ये कुछ रिजल्ट्स जो मुझे लाना है। हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के बारे में पढ़ा, लेकिन वहां पे जब भी C के टर्म्स थे, C0 प्लस C1 प्लस C2 अकेले अकेले थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो जो C है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट। जैसे यहाँ पे C0 C1 C1 C2, तो ऐसे दो दो टर्म्स, दो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये कैसे हो रहा होगा, तो ये जो लॉजिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इट कम्स फ्रॉम मल्टीप्लाइंग टू सीरीजेस। चलिए हम ट्राई करते हैं, पहले दो रिजल्ट्स लाते हैं, फिर अगले दो को हम मान लेंगे कि चलिए डिडक्शंस है हमारे, ऐसे हम समझेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को हम लाने की कोशिश करते हैं। सो नाउ आई विल टेक अ सीरीज 1 प्लस एक्स पावर n। हमें पता है ये सीरीज होती कैसी है, तो ये सीरीज होती है C0 आता है पहले, फिर x के पावर एक एक से बढ़ते जाएंगे, प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर, ठीक है, C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब, ऐसे चलता रहेगा ये। ठीक है, तो ऐसे लास्ट टाइम यहाँ पे आएगा Cn x पावर n, ऐसी पहली बात हो जाएगी। अब मैं सीरीज को ना, देखो लॉजिक लगा रहा हूँ थोड़ा, x प्लस 1 पावर n का सीरीज लेता हूँ। मैं मल्टीप्लाई तो करना चाह रहा हूँ, बट देखिए मैंने क्या किया, इस 1 प्लस एक्स को x प्लस 1 लिखा है, तो एक ही बात, बट इसका एक्सपांशन जो है ना वो थोड़ा कैसा हो जाएगा, पहले टर्म में हाईएस्ट पावर होगी। अब आपको पता है पहला टर्म है तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर होती है, और एक एक पावर अब घटते जाएगी, एक एक पावर अब घटते जाएगी। ठीक है, ऐसे घटते जाएगी। ओके, और लास्ट टर्म में Cn ही बचेगा। आप दोनों की सीरीज समझते हैं, जब भी हम सेकंड पार्ट में रखते हैं टर्म को, तो 1 प्लस एक्स का फॉर्म होता है, तो सीरीज का में x का पावर बढ़ेगा और यहाँ पे x का पावर 1 से घटेगा, तो पावर n-1। ओके, ठीक है। अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों सीरीज को, आप ध्यान से देखिए, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों सीरीज को, ठीक है, इन दोनों सीरीज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो पार्ट है ये दोनों सेम है, 1 प्लस एक्स और x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स पावर 2n। क्यों 2n हुआ, ये दोनों सेम है ना, तो स्क्वायर हो गया, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और पावर n है, तो 1 प्लस एक्स पावर 2n हो गया। अब ये जो बड़ा पार्ट है ना, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे। यहाँ पे टर्म्स आएंगे जब C0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, C0 C1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड सो ऑन। तो ऐसे बहुत सारे टर्म इकट्ठा होंगे। ठीक है, ओके, तो उसके बारे में हम और थोड़ा जानते हैं। ठीक है, उसके पहले अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूँ, तो ये तो इसके बराबर ही है एक्सपांशन, सिर्फ n की जगह क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो इसका जो एक्सपांशन है वो कैसे आएगा, 2nc0 2nc1x 2nc2x स्क्वायर, ऐसे आएगा इसका एक्सपांशन। तो लास्ट टर्म क्या होगा, 2nc2nx पावर 2n। ओके, आप समझते हैं इस एक्सपांशन को। ठीक है, x का पावर एक एक से बढ़ेगा, और कितने टर्म्स होंगे इसके एक्सपांशन में, 2n प्लस 1 टर्म्स होंगे। तो ऐसा ये एक्सपांशन होने वाला है। ओके, ऐसा एक्सपांशन होने वाला है। तो क्या मैं कह सकता हूँ इसका जनरल टर्म रहेगा, आप देखिए यहाँ से 2nc2x स्क्वायर है, सो 2nc1x पावर 1 है, तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, 2ncrx पावर r हो जाएगा। राइट, ऑब्जर्व करिए आप फिर से, 2nc1x पावर 1 2nc2x पावर 2, तो इस पूरे का एक्सपांशन, इस सीरीज का एक्सपांशन जो है, उसका जनरल टर्म जो है हमें मिलेगा 2ncrx पावर r। ठीक है, ये हमारी बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है हमारी। ठीक है, तो मैं ये सीरीज का काम जो है मेरा हो गया।
तो इसका जनरल टर्म मैंने निकाल के रखा। और अब यहाँ से हमें अब कुछ टर्म्स ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। यहाँ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा देखिए सी नॉट स्क्वायर कैसे बनेगा, सी नॉट इंटू सी नॉट एक्स पावर एन। जब मैं सी नॉट स्क्वायर बनूंगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, सी नॉट इंटू सी नॉट एक्स पावर एन। वैसे सी वन इंटू सी वन, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स पावर एन माइनस वन है, ठीक। तो अब मैं एक एक बात करता हूँ यहाँ पे, आप देखिए जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे। नाउ आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक्स पावर एन कैसे कैसे बनेगा, ठीक है। तो अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में हमें एक्स पावर एन चाहिए, मतलब हमें आर की जगह एन रखना पड़ेगा, तभी तो एक्स पावर एन होगा। तो लेफ्ट साइड से इट विल बी 2ncn कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन। यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर क्या है, 2ncr है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन क्या होगा, 2ncn। जो आर है उसी जगह पे मुझे एन रखना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड से आ गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन। राइट साइड से भी मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन लाना है, तो सी नॉट से मल्टीप्लाई किया आपने, तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन ही तो हो गया वो, तो सी नॉट स्क्वायर प्लस, और कहां से आएगा, तो जब c1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे x है, ओके, और नीचे का x पावर n माइनस वन है, तो ऐड होंगे पावर्स, तो ये x पावर n ही तो बनता है। तो आप देखिए c1 जब c1 के टर्म से मिलेगा तो c1 स्क्वायर हो जाएगा, और वो x पावर n का कोफिशिएंट है। जहां जहां x पावर n का टर्म बनेगा ना, उसका कोफिशिएंट देखना है मुझे। फिर c2 जब c2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाला टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो c2 इंटू c2, और ये हो गया x पावर n, ठीक है। तो c2 स्क्वायर, ऐसे करते करते आप लास्ट में देखिए cn, तो ये x पावर n ही तो हुआ ना इनके मल्टीप्लिकेशन में भी। तो thus I got a result that 2ncn is nothing but c naught square plus c1 square plus c2 square up to cn square। ऐसे ही ये कोफिशिएंट ऑफ x पावर n है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस वन देखना है मुझे, कोफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस वन देखना है। अब आप देखिए यहाँ पे x पावर n माइनस वन कैसे बनेगा, तो जो r है उसके जगह पे मुझे n माइनस वन रखना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड से कोफिशिएंट आया आपका 2ncn माइनस वन। और अब राइट साइड की बात करते हैं, तो जब c नॉट इस टर्म के साथ मिलेगा, तो c नॉट इंटू सी वन, देखिए x पावर n माइनस वन आया। वैसे जब c1 इस टर्म के साथ मिलेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो c1 इंटू सी2, और यहाँ पे x का पावर 1 और यहाँ पे x का पावर n माइनस टू, जो पूरा मिला के हो गया n माइनस वन। तो x पावर n माइनस वन कब बन रहा है, जब c नॉट c1 से मिल रहा है। तो एक कोफिशिएंट हुआ c नॉट c1, नेक्स्ट कोफिशिएंट होगा c1 c2, नेक्स्ट कोफिशिएंट होगा c2 c3, ऐसा चलता रहेगा कब तक, लास्ट टर्म आएगा cn माइनस वन इंटू cn, राइट। तो देयरफॉर जब एक का डिफरेंस है तो 2ncn माइनस टू। वैसे जब c नॉट c2 से मिलेगा तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस टू, एंड वी गेट द रिजल्ट्स दैट वी रोट इन द स्टार्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज, फर्स्ट टू रूल्स, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट और सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा लॉजिक लगाना होता है हमें। बहुत सारे बच्चे अभी भी मुश्किल लगता है उन्हें कि आया कैसे। बस आप ये समझिए कि जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, ढेर सारे टर्म्स मिलेंगे हमें। कितने टर्म्स मिलेंगे, 2n प्लस 1 टर्म्स मिलेंगे। तो उसमें से हम वही टर्म निकाल रहे हैं जिसमें x पावर n आ रहा है। तो x पावर n कहाँ आ रहा है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन, एंड वी गेट कोफिशिएंट्स लाइक दिस। वैसे x पावर n माइनस वन कहाँ आ रहा है, तो जो मैंने यहाँ पे ब्लू में दिखाया है उनके मल्टीप्लिकेशन से। सो वी हैव कलेक्टेड ओनली कोफिशिएंट्स हियर। तो इस तरह के रिलेशन हमें मिले हैं, राइट। मैंने स्टार्ट में 4 लिखे थे, आप भी वो 4 लिख लीजिएगा। अगर आपने नहीं लिखे तो वीडियो पीछे लेके जाइए, लिख लीजिए, ठीक है। बट मैंने यहाँ प्रूव करने की कोशिश की सिंपल वे में, ठीक। तो ये एक बात है मल्टीप्लिकेशन के दो रूल्स की, ठीक है। ऐसे जो आते हैं बहुत इजी है, हम लोग यूज करेंगे एग्जाम्पल्स में। चलिए एक और बात मुझे बतानी है आपको। अगर इसी के दौरान आपने 4 चीजें लिखी थी, अब मैं 5th लिखता हूं। अगर अल्टरनेट प्लस माइनस हो गया, मतलब c नॉट स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर माइनस c3 स्क्वायर, ऐसा चलते रहेगा, ओके। लास्ट में -1 रेज़ टू पावर n cn स्क्वायर, ये अगर आता है तो इसका क्या होगा, इसका क्या आंसर आएगा। तो इट इज गिवन एज -1 रेज़ टू पावर n/2 ncn/2, ठीक है। लेकिन प्रोवाइडेड यहाँ पे ये कब होगा, जब n इज इवन और इट इज 0 इफ n इज ऑड, ठीक है। तो अगर n इवन है तो ये रिजल्ट है हमारे पास जो वो होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए पहले तो रिजल्ट, c नॉट स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर माइनस c3 स्क्वायर अप टू, राइट। अल्टरनेट प्लस माइनस अगर होता है, लास्ट टाइम जो देखा हमने सारे प्लस थे, इस बार अल्टरनेट प्लस माइनस है। सो अगेन आपको समझ तो आगे होगी बात कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीरीज यूज होने वाला है, बट एक प्लस एक माइनस होने के कारण आपको ये भी लॉजिक समझ में आ रहा होगा, एक सीरीज जो होगी ना वो माइनस की होगी और एक सीरीज जो होगी वो प्लस की होगी, ठीक है। बात बड़ी सिंपल है, एक सीरीज जो होगी माइनस की होगी और एक सीरीज जो होगी प्लस की होगी, तभी तो अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे, ठीक है।
तो अब 1 माइनस एक्स पावर एन जो है इसका एक्सपांशन क्या होगा, तो एक्स के पावर बढ़ेंगे तो सही, लेकिन अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे, तो 1 माइनस c1x प्लस c2x² माइनस c3x क्यूब प्लस माइनस, तो लास्ट टर्म डिपेंड करेगा राइट कि इवन है या ऑड है उस पर, तो इस तरह आ जाएगा ये। तो ये पहला सीरीज है। सेकेंड सीरीज हम देखेंगे, तो सेकेंड सीरीज जो है ये आएगा, हाईएस्ट पावर आएगा पहले, तो c0, ये 1 की जगह हम c0 लिख देते हैं यहाँ पे, तो c0 x पावर n प्लस c1 x पावर n माइनस 1, x का पावर डिक्रीज होता जाएगा, c2 x पावर n माइनस 2, ऐसे करते करते लास्ट टर्म c1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी बात होगी। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों को, और अब आप समझते हैं कि c0 स्क्वायर क्या आएगा, तो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x पावर n ढूंढने वाले हैं। जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर n हो जाएगा। चलिए मैं थोड़े स्टेप्स में दिखाता हूँ। ये 1 माइनस एक्स पावर n, और इसको मैं 1 प्लस एक्स पावर n भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, जो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर n हो जाएगा। और इसका जनरल टर्म क्या होगा, तो 2ncr माइनस एक्स स्क्वायर पावर r। ठीक है, इसका जनरल टर्म, आप जनरल टर्म तो समझते हैं ना, हमने जनरल टर्म पे पहला वीडियो लिया था। तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, 2ncr, राइट, जो भी यहाँ टर्म आएगा, राइट, दैट रेज़ टू पावर r, ऐसी बात हो गई। ठीक है, तो ये जनरल टर्म है। अब हमें ढूंढना है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम लोग, तो अब हमें चाहिए c0 स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, तो जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, कोफिशिएंट ऑफ हमें x पावर n इज नीडेड ना, कोफिशिएंट ऑफ x पावर n। ठीक है, तो आप यहाँ देखो x का पावर क्या है, यहाँ पे आपके पास x का पावर आपके पास 2r है, तो यू वांट 2r इक्वल टू n। ठीक है, 2r शुड बी इक्वल टू n, तो r शुड बी इक्वल टू n बाई 2। इसका मतलब है कि n हैज टू बी अ इवन नंबर, अगर ऑड हो गया तो ये पॉसिबल नहीं होगा, राइट। तो देयरफॉर यहाँ पे एक बात समझती है कि n शुड बी इवन। इफ n इज ऑड, n इज नॉट ऑड, then it is not possible to have this x power n, राइट। ऑड है तो ये पॉसिबल नहीं हुआ, राइट, नॉट पॉसिबल टू हैव। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ बातें लिखी है, आप देखते रहो। ठीक है, इसके बारे में, इसी के बारे में ये बात लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ क्या समझ में आया मुझे कि x का पावर 2r है, बच्चा x का पावर क्या है, 2r है। ठीक है, और मुझे इसका कोफिशिएंट क्या चाहिए, n चाहिए। तो आपको पता है कैसे करते हैं हम, जो भी x का पावर है उसको हमें n से इक्वेट करना पड़ेगा, बिकॉज वी वांट n, और r इक्वल टू n बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, r इक्वल टू n बाई 2 हुआ तो n हैज टू बी इवन नंबर, देन ओनली दिस कोफिशिएंट ऑफ x पावर n विल एग्जिस्ट, अदरवाइज इट विल नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो जीरो हो जाएगा, जैसे हमने बात की। तो सेकंड केस के बारे में तो हम समझ गए, सेकंड केस हमने कर लिया कि ऑड होने पे ये पॉसिबल ही नहीं होगा, मतलब आंसर जीरो होगा, ये आएगा ही नहीं x पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे, तो देखिए, अब सबसे पहली बात, तो r की जगह पे हमें n बाई 2 रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2ncn बाई 2। ओके, 2n भी नहीं होगा, सॉरी 2n भी नहीं होगा, n है यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, तो ncn बाई 2, यहाँ पे n है ना पावर, तो ncr हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप चेक करिएगा, यहाँ पे पावर n है तो यहाँ पे भी n होना चाहिए, तो ncn बाई 2, यहाँ माइनस साइन है, तो -1 रेज़ टू पावर n बाई 2 इज इक्वल टू -1 पावर n बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा c0 स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। देखिए ये जो है ये x पावर n दे रहा है आपको, वैसे ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो x पावर n देंगे, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी x पावर n देंगे, तो ऐसे चलता रहेगा माइनस c3 स्क्वायर एंड सो ऑन, अल्टरनेट प्लस माइनस के लिए, एंड हेंस वी प्रूव्ड। ऐसे हम बहुत सारे c0 इंटू c1 ऐसे भी देख सकते हैं, प्लस माइनस, ये इस तरह के भी जो हमने लास्ट इसमें देखे थे। बस आपको ये बात समझनी है कि बीच में प्लस माइनस आ रहा है तो एक 1 माइनस एक्स का सीरीज और एक x प्लस 1 का सीरीज, दोनों प्लस आ रहा है तो एक 1 प्लस एक्स और एक x प्लस 1 का सीरीज, राइट। ये बेसिक बात है, ये बेसिक पॉइंट है जो आपको कवर करना है, जो आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हर जगह हमने पावर ना सेम लिया था। अब हम एक और देखेंगे जहां पे जो पावर है वो अलग हो जाएगा। आप ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो 5 रिजल्ट देखे हमने, नाउ सिक्स्थ रिजल्ट आप लिख लीजिए, हम डायरेक्टली लिख लेंगे इसको, MCR NC0 प्लस MCR -1 NC1, राइट। ये अलग अलग दो है पावर्स, अभी तक जो भी थे ना, जब हर जगह पे पावर n था, अगर दो अलग अलग हो जाते हैं, प्लस MCR -2 NC2, ऐसे करते करते लास्ट में आएगा, यहाँ पे एक पावर m का डिक्रीज हो रहा है, R -1 R -2, तो R 0 तक चला गया, ये 0 से स्टार्ट हुआ 1 2 और ये R तक रहेगा NCR। तो आप देख सकते हैं इन सब में डिफरेंस या सम, डिफरेंस बोलो या सम बोलो, ये हमेशा R है, और ऊपर का भी सम जो है वो m और n है, राइट। तो m प्लस n CR, इसका ये आंसर होगा। इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैड गॉट फॉर 2n C n, राइट, इस तरह की है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम
करना चाहे प्रूफ, तो प्रूफ के लिए बस हिंट देता हूं मैं. इट विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर m एंड x प्लस 1 पावर n, राइट. तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड कोफिशिएंट्स ढूंढेंगे x पावर r के, तो विल गेट दिस. ठीक है. अब मैं यहाँ नहीं करा रहा, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे किस तरह है ये. तो ये जो 6th प्रॉपर्टी ना, हमें याद रखनी है. अगर अलग अलग पावर है तो ऊपर का भी एडिशन, वी नीड टू हैव दिस डिफरेंस. डिफरेंस कहो या एडिशन कहो, राइट. तो r और 0, r माइनस 1 प्लस 1, r माइनस 2 प्लस 2. तो हमेशा डिफरेंस जो है, नीचे का जो एडिशन है, नीचे का जो एडिशन है वो कांस्टेंट है, राइट. देखिए प्रॉपर्टी में, और ऊपर में m प्लस n है हमेशा, राइट. तो m प्लस n सी r, ऊपर भी एडिशन हो रहा है, नीचे भी एडिशन हो रहा है, राइट. इट शुड स्टार्ट फ्रॉम nc0 एंड शुड एंड टू mc0. ये भी आपको याद रखने की बात है. ठीक है. तो ऐसे 6 रिजल्ट्स, हाँ फटाफट में लिख देता हूँ 6 रिजल्ट जो हमने देखे. पहला रिजल्ट था c0 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर अप टू cn स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 2ncn. ये पहला रिजल्ट था हमारा. सेकंड c0 c1 प्लस c1 c2 प्लस c2 c3, अगर एक का डिफरेंस है तो इट इज 2ncn माइनस 1. थर्ड, अगर दो के डिफरेंस है c0 c2 c1 c3 c2 c4, अगर दो के डिफरेंस है तो इट इज 2ncn माइनस 2. वैसे हमने फोर्थ बात कही थी c0 cr प्लस c1 cr प्लस 1 प्लस c3 cr प्लस 3. तो अगर r का डिफरेंस है तो इट इज 2ncn माइनस r, राइट. फिफ्थ हमने कहा अल्टरनेट प्लस माइनस के लिए, तो c0 स्क्वायर प्लस माइनस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर माइनस c3 स्क्वायर. अल्टरनेट प्लस माइनस है तो इट हैज टू रिजल्ट्स. इट विल बी 0 व्हेन n इज ऑड. इट विल बी माइनस 1 रेज़ टू पावर n by 2 ncn by 2 इफ n इज इवन. ठीक है. सारी बातें कही हमने फिफ्थ में. और सिक्स्थ में अगर पावर अलग अलग हो, यहाँ पे सब में हर जगह n n n है. ये एक रिजल्ट है जहाँ पे m और n की बात हो रही है. तो m और n की बात अगर हो रही हो तो thus we get m plus n cr. ठीक है. तो इस तरह का ये कॉन्सेप्ट है, इस तरह का ये टॉपिक है. चलिए क्विकली इन पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. कुछ एग्जांपल्स जो मेंस एडवांस में पूछे गए हैं, विल सॉल्व दोस नाउ. ये सारी बातें करने से हमारे सीरीज के क्वेश्चंस जो है बहुत ही अच्छे क्लियरली सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है. सो लेट्स डू सम एग्जांपल ऑन दिस. फर्स्ट क्विक एग्जांपल, c0 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर अप टू c25 स्क्वायर इज इक्वल टू. ठीक है. दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल. ऑप्शंस भी है बट आई थिंक हम विदाउट ऑप्शन सॉल्व कर लेंगे इसको. सेकंड, 2nc0 माइनस 2nc1 स्क्वायर प्लस 2nc2 स्क्वायर माइनस 2nc3 स्क्वायर. ऐसे चलता रहेगा ये, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. ठीक है. ऐसे चलता रहेगा प्लस माइनस कहाँ तक, 2nc2n का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू. ठीक है. तो ये दो टर्म्स है, दोनों है, राइट. हम क्विकली इसको कंपेयर करेंगे कोई इससे. तो हमारे पास था एक फॉर्मूला, वो क्या था कि c0 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अप टू cn स्क्वायर इज 2ncn. ओके, दिस इज 2ncn. यहाँ पे देखिए n की जगह 25 है, तो हियर n is 25. तो ये क्या हो जाएगा, 2n is 50, तो 50c25 हो जाएगा, राइट. पहले का जो आंसर है वो 50c25 हो जाएगा, करेक्ट. अब सेकंड क्वेश्चन अगर देखें तो अल्टरनेट प्लस माइनस है. अल्टरनेट प्लस माइनस के लिए हमारा जो था, हमारे पास एक फॉर्मूला c0 स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर माइनस c3 स्क्वायर सो ऑन. इट डिपेंड्स कि n इवन है या ऑड है. n इवन है या ऑड है. ऑड पे 0 और इवन पे माइनस 1 रेज़ टू पावर n by 2 ncn by 2. ऐसा था. अब यहाँ पे देखिए n की जगह जो है ना, n की जगह यहाँ पे 2n है एंड 2n इज ऑलवेज इवन. 2n इज ऑलवेज इवन, मतलब ये इवन वाला प्रॉपर्टी हुआ, राइट. तो इवन वाला प्रॉपर्टी हुआ तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, और सारे टर्म्स है 0 से लेके लास्ट तक. सो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा माइनस 1 रेज़ टू पावर n by 2, बट यहाँ पे 2n by 2 आएगा क्योंकि जहां जहां n है वहां पे हमें क्या रखना है, 2n रखना है. फिर 2nc 2n by 2. ओके. जहां जहां पे भी n है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यही हुआ ना कि n की जगह 2n हो गया, तो इट विल बी नाउ माइनस 1 रेज़ टू पावर n, ये और ये कैंसिल, 2ncn, राइट. दिस बिकम्स आवर आंसर, ये भी कैंसिल. तो इसका आंसर हुआ है माइनस 1 रेज़ टू पावर n 2ncn. ठीक है. अब ऑब्जर्व करिए और कोई एक फॉर्मूला से रिलेट कर दीजिए, राइट. ऐसे ये स्टार्टिंग के क्वेश्चंस है. और देखते हैं क्वेश्चंस. थर्ड क्वेश्चन देखेंगे. तो थर्ड क्वेश्चन है c0 स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर माइनस c3 स्क्वायर. तो अल्टरनेट प्लस माइनस है. सोचो कौन से फॉर्मूले से रिलेट हो सकता है. हमारे पास 5-6 फॉर्मूले हमने रखे थे, तो कौन से फॉर्मूले प्लस माइनस तो एक ही जगह था, और वो फॉर्मूला था हमारा c0 स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर माइनस c3 स्क्वायर डॉट 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 अप टू माइनस 1 रेज़ टू पावर n cn स्क्वायर इज.
दो तरीके के आंसर थे उसके, एक था -1n/2 NCn/2, बट यहाँ पे n की कंडीशन क्या थी, n हैज टू बी इवन, इट इज 0 इफ n इज ऑड। तो यहाँ देखते हैं हमारा जो है C0 C1 ये सब तो आखिरी टर्म में n होता है, तो आखिरी टर्म में n जो है 15 है। आई अंडरस्टैंड दिस इज ऑड एंड देयरफॉर आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें बच्चा, राइट। क्या है आंसर हमारा, सीधा 0 आंसर है, क्योंकि केस ये जो है सेकंड उसमें आ गया है। अगर इवन होता तो हम ऊपर वाला बताते हैं आंसर, बट यहाँ पे n जो है 15 है, विच इज अ ऑड नंबर, ठीक है। तो सीधा आंसर इसका क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। ऐसा थर्ड, बस पता होना चाहिए हमें प्रॉपर्टी, बहुत सिंपल है। अगर पता नहीं होता तो आपको लगता है यार कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है C0 C2 प्लस C1 C3 प्लस C2 C4 डॉट 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 अप टू Cn-2 Cn, इसका आंसर क्या है। सो ऑप्शन ए 2nCn-2, ऑप्शन बी 2nCn, ऑप्शन सी 2nCn-1 एंड ऑप्शन डी 2nC2n-2, ठीक है। ऐसी है। अगर किसी को मेरा प्रॉपर्टी याद हो, हाँ क्या यहाँ पे ये तो सब प्लस है, तो हमें पता है कि ये प्लस वाला चीज है, तो 2n वाला आंसर होगा इसका। और कैसा है, इसमें डिफरेंस 2 का है। अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो तो डिफरेंस 2 का है, तो Cn 2nCn-2 हो जाएगा, राइट। डिफरेंस 2 का है, तो डिफरेंस 3 का हो तो हम बिना देखे बस डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। पहले मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, बस प्रॉपर्टी अगर पता होना तो सीधा आंसर हमारा ये, क्योंकि हमने देखा स्टार्टिंग में कि अगर डिफरेंस 2 का है, जैसे यहाँ पे हर एक में डिफरेंस 2 का है, तो n-2 होगा, राइट। ऐसी बात है ये। तो फिफ्थ क्वेश्चन है 30C0 इंटू 30C10 माइनस 30C1 इंटू 30C11 प्लस 30C2 इंटू 30C12 डॉट 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 प्लस, यहाँ नेक्स्ट माइनस होगा, राइट। तो प्लस माइनस चलेगा 30C20 30C30 तक, राइट। ये जेईई मेंस से पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो दिस इज बीन आस्क्ड रिसेंटली इन जेईई एग्जाम, और इसके ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं। अब देखिए अल्टरनेट प्लस माइनस है, तो हमें हिंट तो मिल जाती है यार, ये जो है हमारा आंसर C0 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्या ना। आप भी यही सोच रहे होंगे, क्योंकि हमने जो फॉर्मूले देखे वहां पे एक ही बार था, बट C0 स्क्वायर में तो ये दोनों सेम होने चाहिए थे, और ये कहीं भी दोनों सेम नहीं है, ये नहीं लगेगा। लेकिन इनके प्रूफ में हम चले जाएंगे। इनका जो प्रूफ था ना, याद है आपको क्या था, अल्टरनेट प्लस माइनस के लिए एक 1 माइनस एक्स पावर n लेंगे, यानी यहाँ 30 लेंगे, n जो है 30 है, और एक x प्लस 1 पावर 30 लेंगे। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 30 हो जाएगा, ठीक है। इसका जनरल टर्म क्या होता है, 30CR माइनस एक्स स्क्वायर पावर r, ये सब हमने देखा हुआ है ऑलरेडी, राइट। ये सारी बातें हमने देखी हुई है, तो विच इज नथिंग बट 30CR माइनस 1 पावर r x पावर 2r हो जाएगा, ठीक है। ऐसी बात होगी, ओके। ये सारा साइड आपको समझ में आ गया होगा, आपने प्रूफ करते वक्त भी देखा ये सारी बातें, ठीक है। अब नेक्स्ट वही चीज मैं यहाँ पे अब एक्सपांड करता हूँ, तो इसका एक्सपांशन हो जाता है 30C0 प्लस माइनस आएगा माइनस 30C1x, राइट, एक्स के पावर बढ़ता जाएगा, प्लस 30C2 एक्स स्क्वायर माइनस 30C3 एक्स क्यूब प्लस माइनस चलता रहेगा। ये इसका एक्सपांशन है। नीचे के टर्म का एक्सपांशन हम देखेंगे, तो यहाँ पे x का पावर 30 से स्टार्ट होगा, तो इट विल बी नाउ 30C0 x पावर 30, और सारा प्लस 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 होगा 30C1 x पावर 29। ऐसे करते करते मुझे चाहिए था 30C0 इंटू 30C10, तो यहाँ जब 30C10 आएगा तब क्या होगा x का पावर, आप थोड़ा ऑब्जर्व करें, 0 और 30, 1 और 29, मतलब इनका एडिशन 30 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे पावर होगा 20। आप देखिए 0 और 30, ठीक है, 1 और 29, आप देख रहे हो, तो 10 और 20 होना चाहिए ना। नेक्स्ट अब अगर हम देखें 30C11 x पावर 19, और आगे भी प्लस 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 आगे टर्म्स होते जाएगी, ठीक है। अब हम ध्यान देते हैं मुझे कौन से टर्म्स चाहिए, हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए, हमारे टर्म्स कौन से चाहिए, 30C0 इंटू 30C10 होना चाहिए, राइट। तो देखिए कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे x का 20, तो आपको समझ जाना चाहिए आप क्या कर रहे हो, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 20 निकाल रहे हो। अब आप दूसरा भी चेक कर लेंगे ना, तो 20 ही आएगा कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 है और यहाँ 19 है, तो ये पैटर्न हमेशा ऐसे ही फॉलो करेगा। You are going to have coefficient of x power 20, जो कि यहाँ से आ रहा है 30C0 30C10 माइनस 30C1 30C11 प्लस माइनस चलेगा। आप लास्ट हम देखना चाहो तो देख लो, यहाँ पे x पावर 20 होगा, ठीक है, और यहाँ पे x पावर, ठीक है, आप देखोगे 30, तो लास्ट होगा 30C 30 को 0। अब इट विल फॉलो द पैटर्न, डोंट वरी अबाउट इट, राइट, ऐसे ही फॉलो करेगा। तो यार सपोज टू गेट x पावर 20, अब यहाँ देखेंगे आप जनरल टर्म आपका ये आया था, आपको पावर 20 चाहिए, तो 2r शुड बी इक्वल टू 20, तो r शुड बी इक्वल टू 10, ओके। तो r क्या होना चाहिए आपका 10 होना चाहिए। आप यहाँ पे 20 लाना है आपको,
राइट, जनरल टर्म में कैसे लाते हैं ये सारा, तो देयरफॉर इसका आंसर आ जाएगा आपका 30C10, आर का वैल्यू 10 है आपके आंसर के लिए, ठीक है, यहाँ पे है आर का वैल्यू 10, 30C10 माइनस 1 पावर 10, राइट, ऐसे हो जाएगा ये आंसर। सो विच इज नथिंग बट 30C10, ओके, विच इज आवर आंसर। इसके और भी तरीके हैं सॉल्व करने के, बट आप तो बेसिक बात रखिए, सारा प्लस तो आपका था 1 + x और x + 1 पावर n वाला सीरीज, अल्टरनेट प्लस माइनस मतलब ये सीरीज, ओके, और दोनों अलग अलग है तो यू हैव अ फॉर्मूला। तो ये सारी बातें आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीरीज के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस, थैंक यू।